विद्योदामसमप्रभां मृगपतिं स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरबालखेटविलसां नस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामननात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान् शेषानपहं तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयन्ति सर्वाबाधप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मद्वैरी विनाशनम्। ओम भगवती दिव्यै नमो नमः। ओम भगवती ऐं स्कंद मातायै नमो नमः। नवरात्र के 5वें दिन यानी कि पंचम दिवस को पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से ही हमें प्रतीत होता है, स्कंद माता यानी कि कार्तिकेय की माता। माता स्कंद माता का जो स्वरूप है वह बहुत ही दिव्य है, बहुत ही शांत है। माता ने अपने एक हाथ में पुष्प पकड़ा हुआ है और उनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है, जिससे कि वह अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। और उनकी गोद में भगवान श्री कार्तिकेय विराजित हैं। भगवान श्री कार्तिकेय उनके गोद में विराजित है। यानी कि इससे हमें ये प्रतीत होता है जो माता स्कंद देवी हैं उनको अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम है। उनको अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम होने के कारण उन्होंने अपने पुत्र को अपने गोद में विराजित करके वह बैठी हुई हैं। आप सभी दर्शकों को मैं बतलाना चाहूँगा कि जिन भी माताएं को अब तक संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाई है, उनकी गोद अब तक सुनी है, तो आज के दिन नवरात्र के 5वें दिन आपको माता स्कंद देवी की पूजा अवश्य मेव करनी चाहिए। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ, इनका पूजन करने से आपको मन से मनसा वाचा कर्मणा इन तीनों से आप माता स्कंद देवी की पूजा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से शीघ्र संतान रत्न की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो माता स्कंद देवी हैं वह अपने पुत्र को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हैं। तो इनका पूजन करने से, इनका अर्चन करने से आपको भी निश्चित रूप से आपको भी संतान रत्न की प्राप्ति होगी, बशर्ते आपको एक छोटा सा मंत्र का जाप करना है। और मैं जिस प्रकार से बतला रहा हूँ आपको, उस प्रकार से आप माता स्कंद देवी का पूजन करें, अर्चन करें। और उनको जो मैं भोग लगाने के लिए बतला रहा हूँ आपको, वह उस दिन माता स्कंद देवी को भोग लगाना है। तो आइए सर्वप्रथम हम मंत्र जान लेते हैं, आपको किस मंत्र का जाप करना है और उसकी विधि क्या है, कौन से माला से आपको जाप करना है। सर्वप्रथम उस दिन आपको प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि क्रिया करके संध्योपासन करने के बाद आप माँ भगवती के समक्ष बैठ करके अपने शुद्ध वस्त्र धारण करके और अपने इस अनामिका अंगुली में अपने कुशा को धारण करें, जिसको धारण करने का मंत्र है ओम पवित्रेष्ठो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रथम उत्पुनामि छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पुत्रस्य जुत्कामः पुण्ये तच्छकेयम्
इस अनामिका उंगली में कुशा को धारण करने के बाद में आप माँ भगवती का षोडशोपचार पूजन करें। षोडशोपचार पूजन आपको किस प्रकार से करना है? सर्वप्रथम आपको चावल पुष्प ले लेके आपको माँ भगवती का ध्यान करना है, उनका अर्चन करना है और अपने उनसे प्रार्थना करना है, हे माँ भगवती आप मेरे गृह में आकर के विराजित होकर के हम सभी परिवारों का कल्याण करें। इस प्रकार से मन के अंदर भावना रखते हुए माँ भगवती को अपने गृह में बुलाना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। उनको इस प्रकार से स्थापित करने के बाद में आप माँ भगवती को पंचामृत स्नान करवाएं, शुद्ध जल से स्नान करवाएं और उनको वस्त्र धारण करवाएं। वस्त्र धारण करवाने के बाद में माँ भगवती को कौन सा वस्त्र धारण करवाना है? माँ भगवती को, स्कंद माता देवी को हरे कलर का वस्त्र धारण करवाना है। अगर आपके पास में हरे कलर की साड़ी हो तो वह माँ भगवती को आप अर्पण करें और हो सके तो आप स्वयं भी उस दिन हरे कलर का वस्त्र धारण करें। ऐसा करने से माँ भगवती आपके ऊपर शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होगी और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति देंगी। ऐसा उसके बाद में आप माँ भगवती को भोग लगाएं। माँ भगवती को भोग में क्या लगाएं? तो माँ भगवती को, दुर्गा देवी को भोग में केले का फल लगाएं। केला माँ भगवती को अति प्रिय है, तो उस दिन आप माँ भगवती स्कंद माता को केले का भोग लगाएं और माँ उसको भोग लगाने के बाद में आप सभी परिवार उसको भक्षण करें और माँ भगवती की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। दूसरा, संतान प्राप्ति के लिए मैं आपको एक मंत्र बतला देता हूं। जिन भी माताओं को अब तक प्राप्त नहीं हो पाया, संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो वह आज के दिन अवश्य इस मंत्र का जाप करें। वह मंत्र है, आप चाहें तो इसको लिख लें या फिर अगर आप चाहें तो इसका सप्त दिनाख्येनः शपाद लक्ष्य, इसका 1.25 लाख मंत्रों से सप्त ब्राह्मणों के द्वारा हमारे संस्थान में संपर्क करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ में कहता हूँ, यह अनुष्ठान करवाने के बाद में बहुत शीघ्र आपके घर में संतान रत्न की प्राप्ति होगी। वह मंत्र है, ओम देवकी शुद्ध गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयाम कृष्णा त्वामहम शरणागता। इस मंत्र को अपने समक्ष घी का दीपक जला करके और तुलसी की माला से प्रत्येक दिन 108 बार आप जाप करें। आप देखिएगा बहुत शीघ्र आपको संतान रत्न की प्राप्ति होगी और आपको माँ भगवती की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होगी। माँ भगवती का जो वाहन है वह सिंह वाहन है। इस दिन आप अधिक से अधिक हो सके तो माँ भगवती के नामों का स्मरण करें, माँ भगवती के जप का करें, माँ भगवती का सुमिरन करें और इनका जो मंत्र है, इस दिन आपको जो मंत्र जाप करना है, ओम या देवी सर्वभूतेषु स्कंद मातेन संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक मात्रा में आप जाप करें। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी और स्कंद माता का विशेष रूप से आपके जीवन में कृपा की प्राप्ति होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।